आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करके अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्य आदि कर्म से निवृत्त होकर स्नान के लिए, भक्ति के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। गंगा मैया जी के तट के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं और निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर, जहाँ पर गंगा मैया जी की निर्मल धारा बह रही है। माता जी के तट पर पहुंचकर स्नान करते हैं और भगवान जी की भक्ति करते हैं। स्नान पूरा करके भगवान जी की भक्ति करके हम लोग करते हैं ध्वजारोहण और फिर करते हैं शंखनाद। ध्वजारोहण करके शंखनाद करके हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। वीरासन का अभ्यास करके हम लोग ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं। इसके बाद हम लोग कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। कपाल भारती प्राणायाम करके हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करके हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। शून्य मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग अभय मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं। प्राणायाम पूरा करके अब हम लोग करेंगे अपने शरीर की स्ट्रेचिंग। तो जैसा कि आज है फ्लेक्सिबिलिटी का डे, तो इस दिन हम जो भी स्ट्रेचिंग करेंगे अपने फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए स्ट्रेचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम वही अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। कंधे की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। कमर की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से पैर की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। पैर को पूरी तरह से स्प्लिट करने के लिए हम इस प्रकार से स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर उसके बाद इसी में होल्ड करते हैं और फिर उसके बाद लगाते हैं चक्रासन, और फिर चक्रासन में ही लगाएंगे कुछ सपाट। चक्रासन पूरा करके हम लोग लगाते हैं मयूरासन।
मयूरासन लगा के हम लोग लगाते हैं अपनी उंगली के ऊपर एल्बो लीवर। तो एल्बो लीवर के साथ आज की स्ट्रेचिंग पूरी होती है। आगे बढ़कर हम लोग करेंगे व्यायाम। आइए चलिए क्लासिक पुशअप लगाया जाए, साधारण से पार्ट। आइए स्थिति में आइए। तो हर दिन की तरह व्यायाम की शुरुआत हम साधारण सपाट से ही करते हैं, यानी कि क्लासिक पुशअप। तो क्लासिक पुशअप हम हर दिन लगाते हैं, शुरुआत हमारी इसी से होती है। तो इस प्रकार से सपाट लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की सहायता करते हुए, तरह तरह के सपाट लगाते हुए और आपस में कुछ बातें करते हुए, आनंद लेते हुए हम लोग व्यायाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्कैपुला पुशअप की स्थिति में जैसा कि व्यायाम हम कम से कम 3 चरण में करते हैं। तो जैसे कि पहला चरण हो गया जिसमें हम क्लासिक पुशअप लगाते हैं, उस चरण में हम अपने कंधे और चेस्ट को फोकस करके लगाते हैं। उसके बाद दूसरा चरण जो हमारा हो गया जिसमें हम डायमंड करके लगाते हैं, जो पूरी तरह से अपने शरीर को स्ट्रेच करके लगाते हैं, वह हमारे कोर के लिए हो गया। और जो हमारा तीसरा चरण होता है उसमें हम अपने पैर के ऊपर फोकस करके लगाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हर दिन तो करते ही करते हैं। जिस दिन चेस्ट होता है उस दिन चेस्ट के लिए कुछ स्पेशल पुशअप लगाते हैं, कंधे के लिए कुछ स्पेशल पुशअप, पैर के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइज करते हैं। इतना ठंडा लग रहा है, मन कर रहा है इसे लोड हो जाए ना। चलिए शरीर को बैलेंस किया जा। वाह, डायमंड बनाएंगे और शरीर को स्ट्रेच करेंगे। आ जाइए, चलिए शुरू करिए। चलिए मुष्टिका में, चलिए आ जाइए। फिंगर फिंगर फिंगर, चलिए दो, आइए डायमंड में हिंदी लगाइए। चलिए डायमंड में पाइक लगाया जाए। आप तो बताइए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। हाँ चलिए आइए, डायमंड में पाइक लगाइए। आइए आइए आइए, दंड लगाया जाए। दंड और हनुमान जी दंड एक साथ।
गुरु जी एक बार और बता दीजिए कैसे जी मतलब हनुमान जी का एकदम धीरे धीरे बस यही हम गुरु जी पोजीशन क्यों नहीं कर पाते हैं बस यही ये देखिए ऐसे करके किसी को उतना अच्छा वो भी नहीं कर पाते पहले क्या करना है ऐसे ऐसे गए झटका उठा दीजिए बस एक ये ठीक है गुरु जी बराबर। आइए दंड लगाया जाए। चलिए उठा ले सो आइए श्री हनुमान जी दंड लगाया जाए। आ जाइए हाँ जी चलिए दंड बैठे। और हम क्या कह रहे थे अभी तक अरे वाह मेरा हल्का है चलिए शुरू डक वाक करके सुबह का व्यायाम समाप्त होता है। आगे बढ़कर हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ करेंगे और फिर इसके बाद आपस में चर्चा करेंगे, अपने मन की बात को रखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 41, 42 एवं 43। श्लोक व्यवसाय आत्मिका बुद्धिरेके है कुरुनंदन बहुशाखायनांताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमां पुष्पितां वाचां प्रादन्ते विपश्चितः वेद वेदार्थः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अर्थ अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिया तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। धन्यवाद। आज का जो विषय है पूर्णतः सत्य है और गंभीर भी है। दरअसल हम लोग जो है ऐसे धरातल पर काम कर रहे हैं जहाँ पर हम लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कहीं पर खड़े होके अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भारत का नाम ले लेते हैं, राष्ट्र सेवा का नाम ले लेते हैं, निस्वार्थ भाव कह लेते हैं, परंतु जब राष्ट्र के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं तो ये लोग ऐसे भागते हैं जैसे लग रहा है कि किसी जीव को डंडा लेके भगा दिया गया है। इस प्रकार से भागते हैं। ऐसे हम लोगों के साथ कईयों घटना हुई है।
तो उस घटना में से एक घटना बताते हैं कि ऐसे बहुत लोग हैं जो राष्ट्र का नारा लगाते हैं, राष्ट्र के लिए रैलियाँ निकालते हैं, देखे भी हैं। लेकिन जब हम लोगों से उनकी वार्तालाप हुई कि आप लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बोले कि हाँ, हम लोग का एक अभियान चल रहा है, गंगा मैया जी का स्वच्छता अभियान, तो आप आइए भाग लीजिए इसमें। तो बोले नहीं, हर दिन हम नहीं कर पाएंगे, किसी दिन आपका विशेष हो तो उस दिन हम ज़रूर आ जाएंगे। तो हम बोले हमारे लिए तो हर दिन विशेष है, ऐसा तो नहीं है किसी दिन करेंगे। यदि आपको फिर भी अगर आना है तो अपनी स्वेच्छा से आइए आप। तो ये लोग इस तरह से बात करके फिर दिखते नहीं हैं, कभी नहीं, सामने भी नहीं दिखेंगे कि हाँ, अगर हम लोग जाते हैं सामने दिख जाएंगे तो रास्ता बदल लेते हैं कि हम लोग को वहाँ पे जाना पड़ेगा, गंगा मैया जी की सफाई करनी पड़ेगी। ये हैं राष्ट्र की जिम्मेदारी लिए हैं। ऐसे लोग राष्ट्र को उत्थान की तरफ नहीं लेके जाएंगे, पतन की तरफ लेके जाएंगे। यदि आप जागरूक हैं तो लोगों को देखिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए। सिर्फ राष्ट्र के प्रति दो चार अच्छी बातें कर लेने से राष्ट्र का आप भला नहीं करेंगे। बातें कम करिए, काम अधिक करिए, तब राष्ट्र का भला होगा। और निस्वार्थ रहिए और दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए और सत्यता से अपने आप को झोंक दीजिए राष्ट्र के प्रति। धन्यवाद। गुरुजी, उनको ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए। जो लोग अगर ऐसा करते हैं, उनको जो भी करना चाहिए, मतलब उसको धरातल पे खरा उतरना चाहिए। और केवल बातों से या दिखावा करने से कुछ नहीं होता है, और उस कार्य को उनको करके दिखाना चाहिए। धन्यवाद। जैसा हमारे गुरुजी ने और धीरज भैया ने कहा कि लोग सामने तो कुछ बोलते हैं और पीठ के पीछे कुछ और बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आप हैं वो वही आप बने रहिए, जो सामने है उसी को मतलब वैसे ही रहिए और राष्ट्र के प्रति अपना वो करिए, योगदान करिए। गुरुजी, व्यक्ति को अपने वाणी पर खरा उतरना चाहिए। ये नहीं कि कुछ बोल दिए और भूल गए अगले दिन, या तो बोले ही ना, या तो जो बोल दिए हैं उसे करें ज़रूर। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सब कुछ पूरा करके निकल जाते हैं अपनी गंगा मैया जी की सफाई करने के लिए। गंगा मैया जी के तट पर पहुंचकर गंगा मैया जी की सफाई करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया। इस तन में जब तक रहेंगे प्राण, ये अभियान यूं ही ऐसे ही चलते रहेंगे।